हाँ भाई चौधरी शिराज। हेलो। हाँ जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। आप भाई हैं जो गंदी गंदी गालियां निकाल रहे थे चैट में। गाली नहीं निकाली मैंने भाई, क्या हो गया, हंसने वाले भेज रहा था। मैं अच्छा रिस्पेक्ट चलो, करता हूँ। आज चलें, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं आपसे थोड़ी सी बातें करूंगा, मुझे म्यूट ना करना, मैं कोई गाली नहीं दूंगा, मैं इज्जत करा, मैं अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो नहीं, तो एक सेकंड, मैं आपको म्यूट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपकी तरफ से ना शोर आ रहा है, हमारी शोर आ आवाज रहा गूंज है, के आ रही इनकी है। रिवर्ब आ रही है। हाँ रिवर्ब आ रही है। तो मैं आपको ये कहूँ, मैंने भी आपको चैट में ब्लॉक किया है क्योंकि आप चैट में गंदी गंदी गालियां निकाल मैं अब नहीं निकलता आपको गंदी गंदी गालियां, मैं खाली आपसे मैंने बात करनी है थोड़ी। हेलो। कर बोलो ना यार, करो। मैं इसलिए नहीं बोल रहा, मेरी आवाज गूंज के आती है वापस। अच्छा, बात सुने। वो जो सा साइंस वाला चैनल है, आप उसको जवाब दे के बता दें। आप उसको क्या? जवाब दें, उसकी क्यों वीडियो दूं पे मैं? रिएक्ट। अभी आप अभी डरते जवाब हैं दिया ना। ना, अभी जवाब दिया ना। जितने भाई इधर एक सेकंड, मैं म्यूट कर रहा हूँ। ये अभी उसका जवाब दिया मैंने। ये वो कहता है कि ये ब्रैकेट में डाला है सेक्सुअल रिलेशन वाला। ये भी जवाब दिया उसका। सही बुखारी को कहता है ओहो, ये तो अपनी तरफ से मुतरज्जिम ने लगाया। तो वही उसी बंदे की, अनास बिन मालिक की, ये दूसरी जगह पे बुखारी में लिखी हुई है 268 में, कि वो बता रहा है, अनास दबे लफ्जों में कह रहे हैं रसूल अल्लाह एक रात में अपनी सारी बीवियों के पास जाया करते थे, उनकी 9 बीवियां थी। तो कतादा ने उससे पूछा कि क्या रसूल अल्लाह में इतनी ताकत थी? तो उसने कहा रसूल अल्लाह में 30 बंदों जितनी ताकत थी। तो ये सही डिटेल से बयान किया। तो आपका जो वो ऐसे बेचारा बच्चा है, उसने हदीसों का पूरा मुतालिया नहीं किया। वो एक आधी बात उठाकर वहीं से उसको, उसने इतनी बड़ी भोंगी ये वाली मार दी कि ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो ये बाकी पूरी जगहों पे उसने तफसील से बताया, वो दबे लफ्जों में बात हो रही है। अब वो क्या पूरी तस्वीर खींच के बताएगा कि वो रसूल अल्लाह ऊपर चढ़ के ऐसे करते थे उनके साथ, तो ये करते थे। चैप्टर का नाम देख लो क्या है। अब हम मुतरज्जिमों को मानेंगे या आपके बच्चों को मानेंगे? बच्चे हैं, हम उनको थोड़ी नहीं मानेंगे। तो ये उनको जवाब दिया हुआ, लेकिन उससे ज्यादा जवाब नहीं देना क्योंकि बच्चे की इतनी औकात नहीं है। अच्छा, बात सुने। अच्छा, बात सुने। आप उन यानी कि रिएक्ट करें उनकी वीडियो पे, पूरी की पूरी आप उनको जवाब दें, एक वीडियो वो बना के, फिर माने वो आपको जवाब देंगे, पता मानने चल। इसकी हमें जरूरत ही नहीं है। अभी रसूल अल्लाह हमारी बातों का पहले जवाब अच्छा दें, बात फिर अच्छा दीन, बात फिर हम सुने अच्छा मानेंगे, बात सुने फिर हम जितने उसकी भाई, दे देंगे। पहले एक रसूल बात अल्लाह तो सुने। दे देना हमारी बातों का जवाब। अल्लाह मियाँ को पहले, अल्लाह मियाँ कड़ाका माने। हमने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रख दिया लोगों के सामने। आपको क्यों डर लगता है? हमारी लोग जंग इस्लाम एक से बात थोड़ी सुने है, मेरी। हमारी तो जंग इस्लाम से और अल्लाह से है ना। तो अल्लाह खुद ही डील कर लेगा हमसे वाला। हाँ, बेचारा ऐसे ही टेंशन ले जाए। अच्छा, बात हाँ, सुने मेरी यार। अच्छा, एक एक बात सुने आराम से, म्यूट ना करना इस बार, ठीक है। आवाज आती है गूंज के इसलिए। अच्छा, सीन ये है कि आप पूरी की पूरी मुकम्मल वीडियो बना के उसको जवाब दें। जितने भी भाई राइट। इधर बैठे हुए हैं ना, जितने भाई इधर बैठे हैं, ये मेरी बात याद रखना, ये जो सा मुलाहिद है पाकिस्तानी, ये सब अपने से बना रहा है फेक हदीसे। आप हाय उसको हाय जवाब दे दें, आप हाय उसको जवाब दे दें, हाय। मैं मान जाऊंगा। ये फेक बहुत ही है, दिल पे ये लगी है फेक है, यार आपके तो। ये ये फेक है ना। वेबसाइट ये वेबसाइट हारिस सुल्तान ने खोली है। डोमेन हारिस सुन्ना सुल्तान का है ना। सुन्ना डॉट कुरान कॉम, ये भी मैंने, हारिस सुल्तान ने लिखा है ना। हमें आपसे ये यार सुन्ना बहुत ही रसूल अल्लाह 6 रसूल अल्लाह जाया करते थे एक ही रात में अपनी बीवियों के। चैप्टर का नाम क्या है? हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड रिपीटिंग इट एंड इंगेज, और ये भी अरबी में लिखा हुआ है, एंड इंगेजिंग विद वंस ओन वाइव्स एंड टेकिंग अ सिंगल बाथ। यहाँ पे बहस ये नहीं हो रही कि क्या करना चाहिए, क्या सही। वो बहस ये हो रही है, मुहद्दिसीन आपको ये बता रहे हैं कि मुख्तलिफ बीवियों के पास जाके उनके साथ डिंग डोंग करना, और उसमें कितनी दफा नहाना है। नहाना कितनी दफा है? एक दफा नहाओ। वो लिबड़ा लिबड़ी ले गए, बीवी नंबर 1, नंबर बीवी नंबर 2, बीवी नंबर 2, फिर बीवी नंबर 3। ये आपकी हदीस है, हमें क्या इसके ऊपर करने की जरूरत है? हमने लोगों के ऊपर छोड़ा हुआ। हम अच्छा, बेतकल्लुफ बात सुने, बात बात इसलिए सुने। कर रहे हैं, हेलो। बेतकल्लुफ इसलिए बात कर रहे हैं ताकि लोगों को पता चले कि क्या मैं जाकिर हेलो। नालायक है, या जितने मर्जी आपके बैठे हुए हैं वो पादुला आप। वगैरह मारी जाए। लोगों को हेलो, पता है बात क्या सुने। लिखा है। आपके मौलवियों को पता है अच्छे तरीके से जो लिखा है, हम वो ठीक कह रहे हैं। आपको पता है आपके मौलवी भी हेलो, मुल्हिद हो रहे बात हैं। सुने। हम कल परसों एक मौलवी ने राब्ता किया हमसे कि हाँ जी मैं मुल्हिद हो गया हूँ, अब मैं क्या करूँ। मैं खुतबे भी दे रहा हूँ, मैं नमाजें भी पढ़ा रहा हूँ, पर है मैं मुल्हिद हूँ। क्योंकि आप सच्ची अच्छा, बातें करते हैं। हेलो जो बातें हेलो आप करते हैं वो रेफरेंस के साथ लिखी हैं। हेलो, बात सुने। अगर आप कह रहे हैं कि कोई खुदा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो ये दुनिया में तरक्की करना, ये लोगों की नजर में ना, ऑक्सफोर्ड कहती है कि दुनिया में तरक्की करना, जो पैसे कमाता है, अच्छी सेहत है, वो कामयाब है दुनिया में, ये ऑक्सफोर्ड कहती है। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करें कि टॉप सुसाइडल, यानी कि मॉडलों ने और कितने उन्होंने सुसाइड जो किया हुआ है,
टॉप आपको 73 पेजेस की लिस्ट मिलेगी, आप वो जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी में सुकून नहीं था, सुकून सिर्फ दीन में है, अल्लाह के रास्ते में है सुकून। ये मेरी अच्छा, बात चलें याद आ गया रखना। पॉइंट। अच्छा, चलें आ गया पॉइंट। हमारी ज़िंदगियाँ बड़ी अच्छी हैं और अभी देख लेते हैं वर्ल्ड की सुसाइडल लिस्ट क्या है। आप लोग असल में मसला ही आप लोगों का ये है, आप उस जैसे पांडेबाज़ बेचारे को उसको बच्चे को सुनते हो और आप बाकी अपनी रिसर्च खुद नहीं करते। आप कह रहे हो गूगल में 70 पेज मिल जाएँगे। सुसाइड लिस्ट बाय कंट्रीज़, ठीक है? अभी देखते हैं। पाकिस्तान में सुइसाइड रेट जो है 16 लोग जो हैं पर 100,000 सुइसाइड करते हैं। हाँ, और अब सिमिलर है ये दुनिया में बाकी मुल्कों के सुइसाइड रेट से, कोई फर्क नहीं। हेलो और हेलो। आप मेरे भाई, आपको ये नहीं पता कि सुइसाइड लोग क्यों करते हैं। सुइसाइड लोग जो है ना इसलिए करते हैं कि वो डिप्रेशन में होते हैं। और मैंने पाकिस्तान में मुल्हिदों के बजाय ज्यादा मुसलमानों को सुइसाइड करते देखा है। मेरे 2 क्लास फेलोज, जब मैं मैट्रिक में था, मेरा एक क्लास फेलो वो बेचारा फेल हो गया था, ठीक है, मुसलमान ही था ना वो, सही है। और मैट्रिक में जब वो फेल हुआ उसने अपने आप को गोली मार ली, ठीक है। फिर मेरे ही कॉलेज में एक और लड़का पढ़ता था, वो 7 बहनों का इकलौता भाई था, ठीक है। घर में किसी बात पे लड़ाई हुई, मुसलमान ही था ना वो भी, उसने भी अपने आप को गोली मार ली, ठीक है। तो अगर आप ये कहें, फिर एक और शख्स था, उसकी मंगनी टूट गई। मैं एक जगह पे एक ट्रिप पे गया हुआ था, यूथ का ट्रिप था, वो मुशर्रफ के दौर में। तो उधर एक शख्स आया हुआ था, उसने डोंगा गली में जाके ऊपर से छलांग लगा दी नीचे, वो भी मुसलमान था, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी एथियस्ट नहीं था, तीनों के तीनों मुसलमान थे। तो मेरे, अगर मुझसे पूछें कि सुसाइड करने वाले जिन लोगों को आप जानते हैं वो कौन थे, तो 3 में से 3 मुसलमान थे, ठीक है। एथियस्ट का अभी तक मुझे कोई नहीं मिला जिसको मैं और जानता ये हूँ जिसने कंट्री सुसाइड कर ली हो। और ये मुल्कों की लिस्ट है। गयाना कोई सबूत नहीं है कि ये एथियस्ट मुल्क है। लिसोथो, रशिया, लिथुआनिया, सूरीनाम, कोट डिवोर, कजाकिस्तान मुसलमान मुल्क है। यार अनम्यूट ना करो अपने आप को, ये आवाज आपकी गूंज के आ रही है, बाद में लोग नहीं सुन पाते। अच्छा, हेलो। यार ठहर जाओ अभी। अच्छा, मैं एक बात आप सुनो, खाली एक नहीं बात। नहीं 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 नहीं, एक बात आपने कह दिया। आपका काम है अपना सवाल रखना और फिर हमने उसको क्लैरिफाई करके जवाब देना, ये आपका काम। यहाँ पे आपने सवाल ये मैं निकाल दिया मैंने आपको। अब बीच में आप मत बोलना, आपकी तरफ से शोर आ रहा। या आपने दावा किया कि एथियस्टों लोगों में होता है, दीन में सुकून है। तो गयाना कौन सा कोई एथियस्टों का मुल्क है? ये लिसोथो, रशिया में आप रशिया की भी देख लो परसेंटेज क्या है। और ये सारे वो गरीब गुरबा मिडिल इनकम कंट्रीज हैं या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं। ये अफ्रीकन कंट्रीज, कजाकिस्तान मुसलमान मुल्क है, बेलारूस ईस्ट यूरोपियन कंट्री है, वो भी रिलीजियस कंट्री। साउथ कोरिया यू कैन मे बी से कि क्या, और ये क्या इसकी परसेंटेज क्या है, ये इसमें आ गया। अब इसमें बताया कौन सा कोई एथियस्ट किधर है? वो अपना नॉर्वे किधर है? तो जापान भी पहले होता था ऊपर, वो भी नीचे चला गया। जापान में भी लोग काफी एथियस्ट है। जापान कहाँ है यार? ये 30वें नंबर पे है जापान। श्रीलंका, अच्छा अब इसके ऊपर इंडिया में भी, इंडिया 19वें नंबर पे है। तो भाई इसमें एथियस्ट कहाँ है? बोलो भाई। आपने मेरा सवाल ही गलत सुना है। मैंने क्या, अच्छा मेरी अभी म्यूट ना करना, मैंने ये क्या कि ऑक्सफोर्ड कहता है, ऑक्सफोर्ड जो की बड़ी यूनिवर्सिटी है अमेरिका की, वो ये कहती है कि अगर आपके पास पैसा है, आपका नाम है, और अगर आपके पास पैसा और आपके पास नाम है, तो आप कामयाब, दुनिया के कामयाब इंसान, ठीक है। अगर आप ये नहीं गूगल कहा पे कहीं, ये कहीं नहीं कहा। बताओ क्या क्या गूगल में क्या डालूं मैं? अगर आप, अच्छा लिखें गूगल में, आप गूगल में ये लिखें कि टॉप सेलिब्रिटी सुसाइड, ठीक टॉप है ना, जो सेलिब्रिटी होते हैं, जिनके पास अच्छी नाम होता है, अच्छे उनके पास वेल्थ होती पहले है। खारिज, मेरा ख्याल है इनका दावा ही गलत है। पहली तो बात यह है कि इस्लाम कब कहता है कि पैसे ना कमाओ, मुझे बताओ जरा। मैंने कब कहा है? इस्लाम मैं कह नहीं रहा तो हूँ, भाई, मैं कुछ और आप कहना ये चाह कह रहे, नहीं नहीं, एक मिनट, आप एक बात बताएं, मुझे बताएं कि इस्लाम पैसे कमाने से मना करता है? एशियाटिज्म की कहां बात करता है इस्लाम? इस्लाम। रसूल मैं, अल्लाह के मैं पास मदीने का, एक मिनट यार सुन लो अब जरा, आपका अच्छा जो ठीक है क्लेम है ना वही गलत है। रसूल अल्लाह के पास मदीने में सबसे अच्छी ऊँटनी होती थी, ठीक है। रसूल अल्लाह के कपड़े सबसे अच्छे होते थे। हजरत उमर, हजरत अबू बकर, हजरत उस्मान, सबसे अच्छे उनके पास चीजें होती थी, ठीक है। आप कह रहे हो, अच्छा, बात आप सुनो। ये कम्युनिज्म के, नहीं सुनो मेरी बात यार, कि तुम लोग ना गलतफहमी का शिकार हो, ठीक है। आप लोग ना कम्युनिस्टों के नारे सुन सुन के ना
तो आपने अब इस्लाम में कम्युनिज्म मिक्स कर दिया हुआ है। वो कहता है कि जी सब लोगों में बराबरी होनी चाहिए, कोई अमीर गरीब का फर्क नहीं होना चाहिए, मुफ्ती तारिक जीन्स जो है मसूद वो कहता दूसरी है, तरह के होते हैं। मुफ्ती तारिक ये मसूद कहता है, इवन के मुफ्ती मुल्ले तारिक पागल मसूद हो चुके हैं, उनको नहीं पता कि वो कम्युनिज्म के की बातें इस्लाम पे लगा रहे हैं। नहीं, लेकिन मुफ्ती तारिक मसूद ने एक पूरा बयान दिया हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर बड़ी तनकीद होती है। यार हाँ, अनम्यूट हाँ। ना कर, मैं फिर निकाल देना आपको, अनम्यूट मत करो, आपकी तरफ से बहुत शोर आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रही इस बात की। मुफ्ती तारिक मसूद को लोग बड़ा कहते हैं कि भाई आप प्राडो में घूमते हैं, पूरी दुनिया हाँ। में फर्स्ट क्लास ट्रैवल करते हैं, तो मुफ्ती तारिक मसूद का इसके ऊपर बयान है कि भाई पैसा कमाना कौन सी बुरी बात है हलाल तरीके से कमाओ, पैसा कमाना कौन सी बुरी बात है। आपने मुझे बताया कि गूगल में मैं अभी क्या सर्च मारूं कि मुझे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की वो एग्जाम्पल डेफिनेशन मिले जो आप बता रहे हो, बताएं मुझे। अच्छा यार, आप प्लीज मुझे म्यूट ना करें, मेरा खाली आप सवाल ही मुकम्मल नहीं होने दिया। मैं कहता हूँ पैसे अल्लाह का शुक्र है, हमने भी अच्छी सारी गाड़ियां, इस्लामाबाद में रहता हूँ, अच्छी गाड़ियां अब रखी आप हुई हैं, बात अच्छी बदल बाइक है। रहे हो, अब आप बात बदल रहे हो। हमने आपको यही तो कहा है कि अच्छा, भाई रसूल अल्लाह ने चुन चुन के हसब नसब वाली अमीर औरतों से शादियां की। ठीक है, बताएं तो मुझे। यार मैं खुद अमीर लड़की ढूंढना चाहता हूँ, इसमें कोई ऐसी बात हाँ नहीं, ना, अच्छे तो खासे फिर हमारे मेरे पास। चांद, फिर ये ना कहो कि दुनिया में कामयाबी का स्टैंडर्ड जो है वो वेस्ट ने सेट किया कि अमीर हो। ये तो नहीं इस्लाम ने भी नहीं, सेट किया अच्छा ना। मेरा तो क्वेश्चन फिर आपने इसका पूरा मतलब है नहीं किया जितना बुरा आप सिर्फ। इस्लाम को वेस्ट को कह रहे थे, उतना ही बुरा इस्लाम भी है। कहो फिर साथ अभी नहीं मेरा बोलो क्वेश्चन एक दफा पूरा होने हालेलुया दो, जरा है, फिर आप इस्लाम जो भी मर्जी उतना ही बोलो। बुरा है, क्रिश्चियनिटी भी मेरा एक उतनी दफा बुरी है। क्वेश्चन पूरा होने वेस्ट दे, का आप क्वेश्चन ही स्टैंडर्ड पूरा होने दो, दो अमीरी दफा। का, अमारत का, वेस्ट का स्टैंडर्ड यार प्लीज जो बात सुनो। मटीरियलिज्म का, इस्लाम तो मटीरियलिज्म के खिलाफ ही नहीं है। कौन कहता है ये? आपने कहाँ से कम्युनिस्टों के नारे पकड़ के इस्लाम मैंने को ये बात घुसेड़ ही रहे नहीं हो? बोली, इस्लाम मैंने तो ये कसम कहते से नहीं। मैंने आप बात नहीं बोली। यार अब आप अच्छा बदल चलो गए हो, आप बोलो, कह ही ये रहे थे। आप मेरा चलो आप क्वेश्चन क्या ही बोलो ही पूरा बोलो, होने दे रहे यार। अच्छा चलो इसको बोलने दें, हाँ बोलो। अच्छा मेरा क्वेश्चन पूरा होने दे। मैं ये कह रहा हूँ कि ऑक्सफोर्ड ये कहती है कि अगर जो पैसा कमा ले, पूरा क्वेश्चन मेरा होने दे, जो पैसा कमा ले, जो शोहरत पा ले, वो कामयाब है। लोग इसी के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है ना, लोग इस्लाम को भूल गए हैं। और दूसरी बात अच्छा कि अगर आप यही गूगल। ना पॉइंट। अच्छा अब पॉइंट पर पॉइंट चलते हैं ना, आपने ये रख दिया ना मुद्दा, तो हमने भी आपको बता दिया कि पैसा कमाना एक दुनिया की जरूरियात को पूरी करना, जो दुनियावी कामयाबी है वो तो यही है। आपके लोग क्यों आप काम पे जाते हो, क्यों अमीर लड़की ढूंढ रहे हो, क्यों बड़े मजे का बड़ा घर बनाना चाहते हो, क्यों अच्छी लंबी लंबी गाड़ियां लेना चाहते हो, ये कामयाबी है, इसको कामयाबी कहते हैं। उससे अगला स्टेप आपने मारना है दीन का, उसके ऊपर तो वो अलग बहस है। और वो दीन पे आपने बता दें वैसे हमें कौन सा एविडेंस है आपका दीन का, वैसे मैं वही तो तो एक हम बात आपके चले कहूंगा, बात सुने, इस्लाम तो बात अल्ट्रा मटीरियलिज्म है भाई। इस्लाम अगर मटीरियलिस्ट ना होता तो मालिक गनीमत का कॉन्सेप्ट ना होता। इस्लाम तो जो मटीरियलिस्ट है ना, उनसे भी अगला मटीरियलिस्ट है तभी कि जो कम्युनिज्म के आराम खिलाफ से है। रह रहे हैं, सुकून से रह रहे हैं, उन लोगों को जाके मारो, उनको कत्ल करो, उनकी औरतों को गुलाम बनाओ, उनकी औरतों के रेप करो। ये तो मटीरियलिज्म जिसको कहते हो ना आप, ये आजकल मटीरियलिज्म, वो राजा ज़ियाउल हक लेके बैठा रहता है, साहिल अदीम लेके बैठा रहता है, आप जैसे चिड़ी मार जो छोटे छोटे जिनके आप नाम ले रहे थे वो बैठे रहते हैं। ओ भाई, तुम्हारा तो मटीरियलिज्म से भी अगली बात है। तुम तो ये कहते हो कि जो हंसते बसते पुरअमन रह रहे हैं, लोग इज्जत के साथ रह रहे हैं, उनको जाओ, उनको मारो, उनकी औरतों को गुलाम बनाओ, उनके रेप करो, उनको नंगा कर करके मंडियों में खड़ा करो, उनको बेचो। तो ये मटीरियलिज्म नहीं है, तो मटीरियलिज्म से भी कुछ और ही अगली गेम है इस्लाम तो। ठीक है, लोगों तो की मटीरियलिज्म को गाली देने से सर पहले बात जरा सुने, अपने गिरेबान में झांक लें आप प्लीज। सर एक बात सुने मेरी। आपने इस बात का जवाब दे दिया कि पैसे कमाना कोई बुरी बात नहीं, इस्लाम भी ये कहता है पैसे कमाना बुरी बात नहीं है। अगली बात लूट मेरी ये मार है, भी मेरी कहता ये है बात इस्लाम सुनिए। कोई बुरी बात नहीं है। पैसे कमाना तो ठीक है, उससे तो मैं भी एग्री करता हूँ। अगर इस्लाम कहता है पैसे कमाओ तो ठीक है, कोई आप बुराई एग्री नहीं कर है। रहे हैं, लूट मगर मार, आपका लूट बहुत मार जो है शुक्रिया, ना, लूट आप एग्री कर रहे मार, हैं बात में। डाकाजनी, काफिले लूटना जो रसूल अल्लाह ने किया, असल बुरी बात वो है। पैसे कमाना, बिल गेट्स पैसे कमा रहा है, कुछ बुरा नहीं कर रहा, ठीक कर रहा है वो। बिल्कुल सर, कोई शक नहीं है इस बात में। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप गूगल पे जाके लिखे टॉप सेलिब्रिटी सुसाइड, उनके पास पैसा था, उनके पास दौलत थी, उनके पास शोहरत थी, उन्होंने सुसाइड किए। 73 पेज है, गूगल में आ जाएंगे। उन्होंने सुसाइड किया, उनके पास पैसा था, शोहरत थी, सब कुछ था, हाँ फिर भी तो उनकी होंगे, जिंदगी में वो सुकून तो नहीं था, दीनी इस्लाम लोग भी, नहीं था। ओहो तो देख दीनी लोग भी तो, ओहो तो दीनी लोग भी तो करते हैं ना सुसाइड। तो आर्गुमेंट ही डिबंक हो गया है, तो नॉन सेक्विटर है, दिस इज कॉल्ड नॉन सेक्विटर। अब जब इतने सारे लोग, क्या इलॉन मस्क ने कर दी है खुदकुशी, या बिल गेट्स ने कर दी है, आपका ये दावा उस वक्त गलत हो जाता है। जो दावा होता है ना बड़ा, कि ये करने से ये होता है, तो उसके लिए मुझे एक एग्जांपल ला के देनी है कि ये करने से आपकी जो चले दावा है अब नॉन थोड़ा सा ये भी सेक्विटर हो नोट गया। कर लेते हैं ना, रसूल अल्लाह ने सुसाइड करने की कोशिश की थी या नहीं की थी? अब आ जाते हैं जरा इधर भी, बताएं मुझे सर यार मेरे भाई। नहीं की थी, वो तो सबको पता है, उन्होंने क्यों कहा नहीं की थी, नहीं की थी। तो ये आपके मौलवी और आपकी जो हदीसें और आपकी तारीखों में क्यों लिखा हुआ है ये फिर?
कि रसूल सर अल्लाह बात को सुनिए। जब वही आनी बंद हो गई, यार आपको अपनी तारीख नहीं पता भाई। सुसाइड को क्रिटिसाइज करने से पहले मैंने आपको कहा है ना, जो दुनिया का मसला आप देखते हैं ना, वो इस्लाम में उससे बड़ा है। रसूल अल्लाह ठीक है के सर। ऊपर वही आनी होगी बंद। रसूल अल्लाह गारे हिरा से ऊपर चढ़ चढ़ के जाते थे कि मैं यहां से छलांग मार दूं नीचे, और जिब्राइल उनको रोक रहे थे। तो ठीक है अगर सर। लोगों देखें, एक बात सुने ना आप, अगर फर्ज करें कि ये जो 73 सेलिब्रिटीज थी, इनको भी जिब्राइल नजर आके रोक देते तो वो भी रुक जाते, ठीक है, वो भी ना करते। तो इसलिए मुझे बताएं कि रसूल अल्लाह को देखते हुए आप इन सेलिब्रिटीज के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इन सेलिब्रिटीज के सामने भी जिब्राइल आते और फिर वो सुसाइड ना करते, या सुसाइड फिर भी कर लेते, तो वो रसूल अल्लाह से, यानी एक चीज है कि वो भी जा रहे होते गारे हिरा से ऊपर और उनको जिब्राइल नजर आते और वो फिर भी सुसाइड कर देते, तो फिर वो रसूल अल्लाह से बेहतर थे। वरना तो मतलब ये है कि उन लोगों ने सुसाइड की, उनके आगे जिब्राइल अगर आ जाता तो वो भी ना करते। बड़ी सिंपल सी अच्छा बात है। तो यार मुझे अच्छा, ये बताएं आप कि सेलिब्रिटीज, आप सुसाइड को कैसे कर सकते हो? सर अच्छा ये बात आपकी सुनिए। सेलिब्रिटीज, लॉजिक ही गलत अपनी है। बात इस्लाम में हर वो मसला उतना ही एग्जिस्ट करता है जितना आप समझते हैं इस्लाम से बाहर एग्जिस्ट करता है, अच्छा आप बल्कि ज्यादा। अच्छा आप सेलिब्रिटीज की बात कर रहे थे यार, मतलब मैं भूल ही गया। आपसे मैं सेलिब्रेटेड सोसाइटीज की बात आप सेलिब्रिटीज की बात कर रहे थे। तो सेलिब्रिटीज जो होते हैं वो तो हमें पता है कि सेलिब्रिटीज के और बड़े मसले होते हैं। उनको वो शराबों में और उनके और बड़े डिप्रेशन होते हैं, उनका दिमाग और तरह से चल रहा होता है। तो क्या है इसमें, कौन सी ऐसी बात है? आपके बहुत सारे आम लोगों का तो सेलिब्रिटीज का आम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। सेलिब्रिटी जो होते हैं वो तो सेक्स भी बहुत कर रहे होते हैं, उनके जो फ्राहम होती है चीजें। सेलिब्रिटी जो होता है उनके बारे में कहा जाता है, चार्ली शीन ने क्या कहा था, उसने कहा था मैंने 100 लोगों जितनी जिंदगियां गुजार ली हैं मैंने। तो वो तो जो इतना जिंदगी में इतना कुछ उनको मिल जाता है, तो उसमें वो दिमागी कंडीशन है। आप कहते हो नमाज पढ़ने से उसने ठीक हो जाना, तो ये क्या है भाई? इस तरह हम आपको उसके अलावा दे देते हैं। नमाज पढ़ने से क्या होता है? हम आपको कह देते हैं अपनी सेहत का ख्याल रखो, सुबह उठ के ऑरेंज जूस पियो, वर्जिश करने जाओ, सुबह सुबह जल्दी उठा करो, कुछ 7-8 बजे ताजी हवा में सांस लिया करो, बाहर निकला करो। तो वो जो कि हमें बाकी के अच्छे मुल्कों में ज्यादा मुयस्सर है। इस्लामाबाद इज अ गुड सिटी, इस्लामाबाद में भी ठीक है, लेकिन लाहौर में जो इतनी पोल्यूशन है, आप हजारों नमाजें पढ़ लें, आपको फेफड़ों की बीमारियां लगनी है। पाकिस्तान में आपको 65 60 65 से ऊपर आपको बंदा ही नहीं मिलता। चिट्टी दाढ़ी हुई होती है 55 साल की उम्र में। और एवरेज मोर्टेलिटी रेट क्या, एज क्या है, मीडियन एज पाकिस्तान में मेरा ख्याल 67 है कि 66 है। आपको यहाँ पे ठीक है 66 सर। 67 सर के लोग भागे भागे मिल रहे होते हैं, जिम में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। सर सर बात आपका सुनिए। ये दावा है, एक यार बीच में मत बोलो। आपका ये एक दावा है आपका, मैंने आपको फिर बता रहा हूं, आपको एक आधा काउंटर पॉइंट रखने की जरूरत है, आप रख सकते हैं, और आपको एक सवाल है, लेकिन आपकी तकरीर नहीं यहां पे चल सकती। आपने जो मुद्दा रखना है एज एथियस्ट रिप्रेजेंटेटिव, मैं आपको उसके सामने अपना जवाब दे रहा हूं ताकि लोग सुने और वो करें। अगर लोगों ने आपके खुतबे सुनने हैं तो आपके उन चैनलों पे मौलवी साहब बैठे होते हैं सारा सारा दिन, उनके जाके इसके ऊपर काउंटर सुन ले, ठीक है? जवाब देना है नहीं देना वो मेरी मर्जी है कि किसकी वीडियो का मैंने जवाब देना है कि नहीं देना। आप ये जो पॉइंट रख रहे हैं ना वन बाय वन, आपने पहला पॉइंट क्या रखा? आपने रखा कि सुसाइड एथियस्टों में होती है, वो मैंने आपको दिखाया कोई नहीं है, वो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, उनकी डिप्रेशन की और बड़ी वजूहत होती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बड़े होते हैं। हाँ, मैं ये आपको देने के लिए, क्रेडिट देने के लिए तैयार हूं कि चूंकि इस्लाम में खुदकुशी को बहुत बुरा कहा गया है, इसलिए मुसलमान मुल्कों जो सही हार्डकोर, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी सोसाइटी में या बांग्लादेशी में, यहां पर लोग खुदकुशी कम करते हैं इस डर से कि वो भाई क्या कहते हैं, ऊपर जाके जहन्नुम मिलेगी। लेकिन इस चीज का कोई सबूत नहीं है कि पाकिस्तान में लोग डिप्रेस्ड नहीं है। वो डिप्रेशन में बेचारे रह रहे होते हैं और वो उसी डिप्रेशन में जिंदगियां गुजार रहे होते हैं, क्योंकि डिप्रेशन होना एक नेचुरल चीज है। चले एक आपके और भी लोगों को कंपैरिजन छोटा सा हारिस देना एक चाहिए ना। छोटा सा खत्म हाँ। कर दूं मैं इसको, कि आपके डिप्रेशन में, आपके हर घर में डिप्रेशन हो रहा आजकल क्या चल रहा है महंगाई के ऊपर। आपके हर घर में बीवी बेटी का जहेज इकट्ठा करना, उसके ऊपर डिप्रेशन चल रहा है। बड़े लोगों ने, हम भी बड़ी कहानियां इस तरह की सुनते हैं, ये पूरे बंदे ने अपने जहर खाकर अपने बच्चों को मार के खुदकुशी कर ली महंगाई से तंग आके। आपके मुल्क का तो बाहर के मुल्कों से इसलिए कंपैरिजन नहीं हो सकता क्योंकि आपका तो रिकॉर्ड कीपिंग ही नहीं उस लेवल का, आपका तो रिकॉर्ड उस लेवल का नहीं है। तो आप सुसाइड से इसकी ना लें मिसाल। सुसाइड चलो वो छुरा नहीं मारता अपने आप को, या पंखे से नहीं लटकता क्योंकि उसको अल्लाह का डर होता है, लेकिन उसकी जिंदगी में जो डिप्रेशन है वो तो नहीं जा रहा कहीं पे, वो तो वहीं पे ही है। और उसको खोलेंगे ना, जब आप साइकाइट्रिस्ट खोलेंगे, अपने मेंटल हेल्थ के क्लिनिक्स खोलेंगे, तब आपको पता चलेगा कितना। वो आफ्ताब इकबाल के चैनल पे ही आया था, मैंने कहा लाहौर में एक ही है या दो है, तो वो आया था, वो कह रहा था कि इतनी तंगी है हमारे मुल्क में।
वो जो आप देखते हैं ना बाबे उनको डंडे मार रहे होते हैं, जिन निकाल रहे होते हैं, वो जिन नहीं होता, वो बेचारा पागल हुआ होता। तो इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अभी एक वो रिपोर्ट आई थी, अभी मेरे ख्याल किसी में दुनिया में चलाई है कि कजन मैरिजेस से बच्चे बड़े पाकिस्तान में 60% नहीं, मेघालय में आपने भी उसके ऊपर वीडियो बनाई थी, तो वो हो रहा है। तो वाह, उसका क्या ताल्लुक है? उससे दिमागी मरीज पैदा हो रहे हैं कजन मैरिजेस की वजह से, लेकिन आपके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। गालिब या एक्सपर्ट। अच्छा, दूसरी बात ये जो भाई कर रहे हैं, आप जरा एक मिनट ठहर जाए, मेरी इस बात का जवाब दे देना बस, बिल्कुल ओके पूछे। 30 सेकंड में हो रही है। आपने कहा कि दुनिया के सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने की है सुसाइड, 70 के 70 जी जो है वो इस 70 वजह नहीं, से मरे हैं। 70 पेजेस जितने भी है हैं, हाँ जितने भी हैं, कितने हैं जी? 70 पेजेस हैं, 70 पेजेस। 70 पेजेस हैं। अच्छा, मगर मैं आपको एक बात करता हूं, दुनिया में 70 पेजेस हैं जी, सेलिब्रिटीज ने सुसाइड की हैं, और मैं आपको कहता हूं कि दुनिया में कोई 10-15 सफे या इससे भी ज्यादा सफे हो गए होंगे अभी तक, और होते चले जा रहे हैं, जिन्होंने सुसाइड बॉम्बिंग्स की हैं। और वो कौन है सारे? वो सारे ही मुसलमान हैं मेरे भाई। वाह, आपको तो शर्म आनी सर चाहिए, ये मुसलमानों को आपको बदनाम तो करने शर्म के लिए आनी कर रहे हैं। चाहिए ये बात हाय करते रे। हुए। आपका मजहब सुसाइड नहीं कराता, सुसाइड बॉम्बिंग कराता है। और सुसाइड बॉम्बिंग वाले अगर बंदों को हम शामिल कर लेना, कितने कितने सर ये मरे हैं। मुसलमानों को तो ये बदनाम करने 70 के लिए कर पेजेस रहे हैं। नहीं, 700 पेजेस बनेंगे मेरे भाई, ये 700 पेजेस बनेंगे, 700 पेजेस। सुसाइड बॉम्बिंग में मरने वाले सिर्फ पाकिस्तान में 70,000 बंदा जो है ना वो टेररिज्म में मरा है, और उनमें से आधा सर जो है वो बात सुसाइड सर मैं बॉम्बिंग में लंबी मरा बातें है। नहीं करना तो चाहता, मेरे मेरी बात सुनिए। मेरे चांद अपने इस्लाम के गिरबान में झांको, शर्म करो थोड़ी सी। सुसाइड को क्रिटिसाइज करते हो तुम, जो सुसाइड बॉम्बिंग में बंदे मार चुके हो इतने, वो किसके खाते में डालें? वो किसके सर खाते में बात सुनिए। डालें? अच्छा, वो मोहम्मद और के ये खाते में डालूं, मैं सर अली के लास्ट बात, डालूं, मैं अल्लाह सर के जी डालूं, किसके डालूं? मुझे बताओ ना। वो सर डिप्रेशन से होते हैं, आप डिप्रेशन का इस्लाम इलाज इस्लाम को समझते हो? इस्लाम तो भाई सुसाइड बॉम्बिंग्स देता है। सुसाइड सर वाला ये तो आर्गुमेंट मुसलमानों आपको के शर्म आनी खिलाफ चाहिए करते हुए। साजिश है सिर्फ के लिए ये अच्छा। और साजिश जो नहीं है कहते हैं मेरे कि चांद, ये सारे लोग तुम्हें भी कहते हैं सुसाइड बॉम्बर बनने में, तुम्हें भी सुसाइड बॉम्बर बना देंगे मौलवी। तुम्हारे ही आसपास सुसाइड बॉम्बर बनने के कैंडिडेट 10 फिर रहे होंगे। जरा आंखें खोल के देखना, आंखें सिर्फ बंद रखी हुई है। बात ये सर है, ये ठीक है? मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कह और रहे हैं सर। मुसलमानों को बदनाम करने के लिए किधर पाकिस्तान में आज तक किसी नॉन मुस्लिम ने किया सुसाइड अटैक? बताओ ना मुझे, कौन सा हिंदू है जिसने सुसाइड अटैक किया? बताओ सर कितने ये चर्चेस में तुम लोगों ने कितनी, सर ये मुझे नॉन तो मुसलमान को पकड़ के हाँ उनका ना, माइंड तो भाई ब्रेन वॉश करके उनसे तुम करवाते लोगों हैं। ने टेररिज्म में अच्छा। जितने बंदे मारे हैं ना, तुम लोगों को तो शर्म आनी चाहिए भाई सुसाइड की बात करते अच्छा, हुए। अगर एक पॉइंट इसका ये है, लड़के का पॉइंट ये है कि मुसलमानों को ब्रेन वॉश करते हैं, तो भाई आपके सिस्टम में, मजहब में लूप होल है ना। क्या वजह है कि उनको बड़ा लालच होता है कि हमने जाके करनी है, जन्नत मिलेगी, 72 बच्चियां मिलेंगी, तो वो आप कितना आराम से एक्सप्लॉइट हो जाता। इसका मतलब एक लूप होल है ना आपके रिलीजन में। ठीक है सर। इसमें वो मैंने इसलिए आखिरी एंड में वीडियो कट की है क्योंकि वो अपने चैनल की मशहूरी कर रहा था। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।